हेलो, आवाज़ आ रही है सभी को? स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। अगर आपको घरघराहट की आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ नज़रअंदाज कर दीजिए। गर्मी होने लगी है, पंखा चलाना बहुत ज़रूरी है, वरना पसीना ऐसे बहेगा जैसे पानी बह रहा हो, किसी ने ऊपर से पानी डाल दिया। तो पंखा बहुत ज़रूरी है चलाना। आवाज़ थोड़ी नेगलेक्ट करिएगा, मैं तेज़ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको आवाज़ मेरी एकदम क्लियर सुनाई देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल समझाने में या फिर पढ़ाने में उसमें कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की आपको नहीं आने दूंगा मैं। देखिए, पहला सवाल आपका लिखा हुआ है आज कौन सी क्लास है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। अब तक 13 क्लासेस हो चुकी हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, आज है क्लास नंबर 14। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। साथ ही साथ आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी सवाल आप लोग को ना आते हो या आप लोग से फंस रहे हो वो आप मुझ तक पहुंचाइए, मैं उनको सॉल्व करके आप तक पहुंचाऊंगा। मैं हर हालत में ये चाहता हूं कि मैथ के पोर्शन में आने वाले एसएससी सीजीएल के पेपर में किसी को भी कोई भी दिक्कत ना हो। मैं ये गारंटी देना चाहता हूं कि हर प्रकार का सवाल आप लोग लगा कर जाएं, हर प्रकार की ट्रिक आपको पता हो, मेथड, प्रॉपर्टी सब कुछ आपको याद हो, जिससे कि आप सवाल जो मैथ का पोर्शन है, क्योंकि मैं एक मैथ का टीचर हूं, मैं आपको केवल क्या पढ़ा रहा हूं, मैथ पढ़ा हूं, तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों का टारगेट 25/25 हो, यानी कि 50 नंबर में से 50 नंबर आप लोग लेकर आएँ। हो सकता है कोई सवाल की लैंग्वेज आपको ना समझ में आए, एक दो गलत हो जाए तो बात अलग है, वरना मैं यही चाहता हूं कि पूरे में पूरे आप सभी के नंबर आएँ। इसके लिए आप लोग जितनी मेहनत चाहें खुद करिए, जितनी मेहनत चाहे मेरे से करवा लीजिए। आप लोग एक दिन में अगर 10 सवाल भेजेंगे तो मैं उन सभी 10 सवालों का जवाब आपको भेजूंगा। ठीक, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो हमारी पहुंच सके, वो लोग भी मैथ के नए नए मेथड ट्रिक सीख सकें। ठीक, उम्मीद करता हूँ आवाज़ आप लोगों को साफ आ रही होगी। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं। उन सिक्कों का अनुपात क्या दिया है? 5, 9, 4 दिया है। उन सिक्कों का मान रुपए में हमें कितना दिया है? 206, यानी कि टोटल रुपए कितने हैं? 206 हैं बच्चों। सिक्कों की अलग अलग संख्या बताइए। क्या अप्रोच होगी, कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, आपको पता है 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा, 5:9:4, इन सिक्कों का अनुपात ही दिया है कितना? 5, 9 और 4, यानी कि 50 पैसे के अगर 5 सिक्के हों तो रुपया कितना बनेगा? 250 पैसा बनेगा। देखो देखो, पैसा तुला दे दो, पैसा पैसा साला खोटता है। अग्निपथ का डायलॉग था कि नहीं? 225 बनेगा 25 और 9 को मिला के, 40 बनेगा इसका मिला के। ठीक, 250, 225, 40, कुछ नहीं किया, इन दोनों को गुणा कर दिया। ये हमें सिक्के दिए हुए थे, कितने के हैं? ये अनुपात दिया था, हमने क्या किया? इनको इससे गुणा कर दिया। अब ये टोटल रुपए आ गए कि 50 पैसे के अगर 5 सिक्के हों तो 250 पैसा, यानी कि 2 रुपये 50 पैसा बनेगा, ये 2 रुपये 25 पैसा और ये 40 पैसा। इन सबको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 500, 515, इसका मान दिया है 206। अब इस 206 रुपए को हम किस में बदल देंगे? पैसे में बदल देंगे, यानी कि गुणा क्या किससे कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, आप लोग कैलकुलेशन ऐसे किया करिए कि 25 में 40 का 25 हमने इसको दे दिया, 250, 500 हो गया, 40 से 25 घटाया तो 15 बचा, 15 जोड़ दिया। अब इसको 5 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 103, 206 गुणे 20, 5 से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक, अब 103 दूनी 206, एक का मान कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40।
तो सिक्के कितने थे, 1 का 40, तो 5 का कितना आ जाएगा, बोलिए 200, 9 का कितना आ जाएगा 360, 4 का कितना आ जाएगा 160। ये है सिक्कों की संख्या अलग अलग, और यही क्या है अपना आंसर, सिक्कों की संख्या। अनुपात में हमें दिया हुआ था, अनुपात को हमने निकाल दिया, अनुपात को हमने सॉल्व कर दिया, कितना आ गया 200, 360, 160। यही क्या है इस सवाल का आंसर है। कुछ भी नहीं करना था, जो सिक्के पैसे में दिए थे और जो अनुपात दिया था उसको गुणा कर देंगे, उनका अमाउंट आ जाएगा। टोटल अमाउंट कितना दिया था 206, सॉल्व करेंगे 1 का मान 40 आ जाएगा। आपको पता है कि परसेंटेज हो, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, कुछ भी हो, 1 का मान निकालने पे हमें पूरे 100% की वैल्यू निकल आती है। तो 1 का अगर 40 है तो 5 का मान क्या हो जाएगा 200, 9 का कितना आ जाएगा 360, 4 का कितना आ जाएगा 160। यही क्या है इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। हट जाता हूँ ताकि आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं जो मैं करा रहा हूँ। आप लोग प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पढ़िए, जो सवाल कराए जा रहे हैं यहाँ पे उनको आप लोग लगाइए। बहुत ही अच्छे सवाल हैं वो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, एक बैग में 180 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। इनका अनुपात 2, 3, 4 है, तो सभी तरह के सिक्कों के अलग अलग मान ज्ञात करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेम उसकी तरह है जो पहले मैंने आपको कराया था। आप लोग भाई पिछली वीडियोस क्यों नहीं देखते हैं? कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं सर ये कैसा हुआ, वो कैसा हुआ। तो हर एक वीडियो में वही सेम एग्जाम्पल देना पॉसिबल नहीं है, कोर्स भी कंप्लीट करना है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पुरानी वीडियोस भी देखिए। 13 क्लासेस हो चुकी हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, यहाँ आके कहते हैं कि सर ये कैसा हुआ, वो कैसा हुआ। इतनी लापरवाही नहीं चलेगी। आप तैयारी करने आए हैं, एसएससी जैसे टफ एग्ज़ाम आपको निकालने हैं, तो आप शुरुआत से वो वीडियो देखिए। पहले के वीडियो देखे नहीं है, चले आते हैं कि सर ये कैसे हुआ, वो कैसा हुआ। पहले वीडियो भी आप देखिए पहले, कि वो उसमें पैटर्न क्या था, उसमें जो एग्जाम्पल से मैंने समझाया। इतनी मेहनत से मैं एग्जाम्पल लाता हूँ, वो एग्जाम्पल आपको कोई दे ही नहीं सकता। ऐसे एग्जाम्पल खुद बनाए हुए तरीके होते हैं, खुद बनाए हुए एग्जाम्पल्स होते हैं, ताकि हर प्रकार से समझाया जा सके। जो जिसमें एग्जाम्पल नहीं भी मिल रहा होता है, उसमें भी मैं कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा सकूँ। और आप आते हैं, और जैसे आज की क्लास हुई, आज की क्लास में कुछ आएंगे जो कहेंगे कि सर ये कैसे सॉल्व हो रहा है, वो कैसे सॉल्व हो रहा है, रेशियो कैसे निकल रहा है, रेशियो का मान इसमें कैसे निकल रहा है, ऐसे ऐसे सवाल करेंगे। पहली क्लास से देखिए वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा ना। देखिए सवाल को क्या करेंगे। एक बैग में 180 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। देखिए 1 रुपये का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। इनका अनुपात आप जानते कितना दिया है, 2, 3 और 4। अगर निकालेंगे तो ये 2 एकम 2 रुपये हो जाएगा। ये रुपये ही लिखिए इसको, ठीक। ये 25 टका 100, 1 रुपये हो जाएगा ये, ठीक। ये 3 पचे 15, ये 1.5 रुपये के बराबर आएगा। आप जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा, ठीक। पहले मिलते थे, मेरे ख्याल से, मैंने ईयर नहीं याद है, लेकिन 2002-3 तक मैंने 50 पैसा अठन्नी जो होती थी, जिसको अठन्नी कहते थे, वो यूज की है, चलाई है मैंने। उस पर टॉफ़ी मिलती थी, ठीक। तो ये 2 रुपये, ये 1.5 रुपये और 1 रुपये। अगर इन्हीं सबको ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 2, 3, 1, 4 रुपये और 50 पैसे। इसी का मान कितना दिया है दोस्तों, 180 रुपये दिया है, ठीक। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो इधर लग जाएंगे। पाँच से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 नवा 45, 9 दूनी 18। 1 का मान कितना आ जाएगा, 40। यहाँ पे भी कितना आया, 1 का मान 40 आया। तो क्या निकालना था हमें, सिक्कों की अलग अलग संख्या। तो 2 का मान कितना आ जाएगा, 80। 3 का मान कितना आ जाएगा, 4 3 12, 120।
और 4 का मान कितना आ जाएगा 160। ये क्या है सवाल का आंसर 80, 120 और 160। 3 चौक 12, 120, 4 चौक 16, 160। तो सिक्कों की अलग अलग संख्या क्या आई, 1 रुपए के कितने होंगे, तो देखिए ये 1 रुपए का है, ठीक। 50 पैसे के कितने होंगे 120, 60 पैसे के कितने होंगे 25 पैसे, मतलब 25 पैसे के कितने होंगे तो 60 रुपये, 160 सिक्के, सॉरी। जिनको भी डाउट है तो वो लोग गुणा करके देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। टोटल अमाउंट 180 आ जाएगा। जैसे 1 रुपए के अगर 80 सिक्के हैं तो 80 अमाउंट वो हो गया 80 रुपये। 120 हैं किसके 50 के, तो 12 पंजे 60, 6000। 6000 का मतलब कितना हुआ 60 रुपये हो गया, ठीक। और 16 पंजे 80, 16 दूना 32, 40, 40 इसका हो गया। तो 6 4 10 8 18, 180 रुपये आ गए टोटल। ये है अपना आंसर देखने के लिए कि सही है कि नहीं, और सही ही होगा। जो मेथड मैं करा रहा हूँ अब तक कोई भी किसी भी आंसर सवाल का आंसर गलत नहीं निकला है। सारे बच्चे देखते हैं, सारे बच्चे कमेंट करते हैं, जो भी देखते हैं मेरी वीडियोस, तो उन्होंने आज तक कोई भी शिकायत नहीं की है। जितने भी बच्चे देखते हैं उन्होंने आज तक कोई भी शिकायत नहीं की। तो सारे मेथड सही हैं, सब कुछ सही है। आंसर भी क्या होगा इसका 120, ये 50 पैसे के, 80, 120, 160 आंसर। आंसर क्या है 80, 120, 160। नोट कर लीजिए। कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की हो तो आप तब भी मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर क्वेश्चन में दिक्कत है या फिर कोई मेथड गलत है, लैंग्वेज गलत है, कहीं पे भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, कॉमन सेंस वाली को छोड़ के कि हाँ में बिंदी नहीं लगी है और आप हल्ला मचा रहे हैं कि सर में बिंदी नहीं लगी है। नोट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को, एक बैग में 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपए के सिक्के शामिल हैं। सभी 220 सिक्के और बैग में कुल राशि कितनी है 160 है। और 1 रुपए के सिक्के, ये लाइन कैसे खिंच गई भाई, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे सिक्कों की संख्या से 3 गुना है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। दिख रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए अब क्या है कि इसको जब मैंने पहले तरीके से लगाया तो क्या दिक्कत आई वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये 1 रुपए, 50 पैसा, 25 पैसा, ठीक, केवल पापा लिख दे रहे हैं बस। अब 1 रुपए का क्या है 25 पैसे से 3 गुना है, ठीक। अब ये जो आएगी वैल्यू, ये कितनी आएगी 220 सिक्के थे और 125 पैसे के x सिक्के माने, 3 रुपए की 3x सिक्के माने, तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। यानी कि 50 पैसे के सिक्के कितने बचे, तो 220 सिक्कों में जब हम 4x सिक्के घटाएंगे तो कितने बचे दोस्तों 220 माइनस 4x। दिक्कत ये आई कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे 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 कट जाएगा, 3x प्लस x माइनस 4x। इसलिए यहाँ पे x केवल नहीं मानेंगे, यहाँ पर क्या मानेंगे बताते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये सिक्के हैं और ये रेशियो है, तो रुपीज़ वैल्यू जो होगी वो निकालनी पड़ेगी। रुपीज़ वैल्यू निकालने के लिए हमें ऐसा मानना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई 3 गुना भी हो जाए और आंसर भी निकल आए, आपस में कटे भी ना। तो इसको अगर हम 4x माने, क्या माने 4x, तो ये इसका 3 गुना 12x हो जाएगा। और ये 220 सिक्कों में 16x, 50 पैसे के सिक्के क्या हो जाएंगे 220 सिक्कों में 16x कम हो जाएंगे। 25 पैसे के 4x सिक्के, 1 रुपए के 12x सिक्के, तो 50 पैसे के 220 माइनस 16x सिक्के।
अब रुपीज वैल्यू जो होगी, जो रुपए होंगे वो देखिए क्या होंगे, 12 रुपए के 12x सिक्के होंगे, तो आप जानते हैं 12x रुपए होंगे, 12x रुपए होंगे। 50 पैसे के मान लीजिए 220 अगर सिक्के हों, सिंपल सा, तो आप जानते हैं कि 11,000 क्या होंगे, पैसे होंगे, पैसे होंगे। तो रुपए कितने होंगे, 110, साथ ही साथ 16 और हैं, तो 16 पंजे कितना होता है, 80, यानी कि 8 रुपए घटाएंगे। ठीक, तो 50 पैसे 220 माइनस 16x का रुपए का जो मान आएगा वो 110 माइनस 8x रुपए आएगा, रुपए में मान, क्योंकि हमें रुपए कितना दिया टोटल 160। बाकी दो क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये अंतर है कि उसमें रेशियो दिया होता था, हम लोग रुपीज वैल्यू निकाल देते थे। इसमें रेशियो भी हमें खुद बताना है, रुपीज वैल्यू भी हमें खुद निकालनी है। अब 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो 1 रुपए हुआ और x, यानी कि x रुपए हुआ, समझ गए। अब इन सबको मिला के हमें कितना दिया है, 160 रुपए दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 12 और 13x 110 माइनस 8x प्लस 13x बराबर 160 रुपये। 110 प्लस 5x बराबर 160, 5x बराबर 160 माइनस 110 बराबर कितना आ जाएगा, 50। 5x का मान कितना आ गया, 50, तो x का मान कितना आ जाएगा, 10। और 50 पैसे के सिक्के कितने निकल के आएंगे, 50 पैसे के सिक्के। अभी मैं लिख लूँ फिर साइड हो जाऊंगा। तो 50 पैसे के सिक्के हमें बताने हैं, रेशियो यानी बताना है। तो 220 माइनस 16x, यानी कि 220 माइनस 16 गुणे 10 कितने आ जाएंगे, 60। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 220 में से 160 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 60। यानी कि 50 पैसे के सिक्के कितने आ जाएंगे, 60। आंसर क्या है, 60। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत 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 ज़्यादा। नोट करिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। पूरी कोशिश, अपना 100% दिया है मैंने, ताकि आपको समझ में। टेढ़ा लिख दे रहा हूँ क्या फिर से, हाँ इस बार हो गया, वरना राइटिंग काफ़ी सुधार दी थी मैंने, क्योंकि दिल से लगा था। तो मैं बार बार टेढ़ा सीधा देखना नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि एक फ्लो में आंसर करा दिया जाए बस। देखिए ये रेशियो बना सिक्कों का, ठीक। मान लीजिए 10 रुपए की कोई चीज़ है और उसकी रेशियो वैल्यू 1 दी है, तो यानी कि वो कितनी होगी, 10 होगी रुपए। तो वही रुपीज़ वैल्यू 1 रुपए को 12 से गुणे करेंगे तो 12x रुपए आ जाएंगे। 50 पैसे को इतने से गुणा करेंगे तो 110 माइनस 8x रुपए आ जाएंगे। 25 पैसे के 4, 1 रुपए बनेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आता है x रुपए। माइनस कर देंगे, 5x बराबर 50, x बराबर 10, 220 में 160 माइनस हो गया, कितना आ गया, 60। 60 क्या है, इस सवाल का आंसर है। बहुत खूबसूरत सवाल था, मज़ा आई होगी आपको। देखिए अगला सवाल, इसको सबने नोट कर लिया ना। यहाँ पे 220 सिक्कों का मतलब क्या था बताइए, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया था पहले से ही शायद, कि टोटल जो बैग में सिक्के हैं, क्वांटिटी है सिक्कों की, वो कितनी है, 220 है। नोट करिए जल्दी से। देखिए अगला सवाल जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को भी जो लोग हल्का समझ रहे हैं या हल्के में ले रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं, यही सवाल करने में भी आपको अच्छी खासी मशक्क़त लग जाएगी, ठीक है, बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। क्यों, देखिए एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। सिक्के कितने हैं, 378। उनके मानों का अनुपात दिया है 13, 11, 7। मान मतलब समझते हैं, इस बार रेशियो सिक्कों का नहीं दिया है कि इतने सिक्के हैं, उनका रेशियो दिया है। जैसे 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं
और उनका रेशियो 13:11 दिया नहीं, उनके मानों का, यानी कि उन सिक्कों की जो वैल्यू है, रुपीज़ वैल्यू, जो हम लोग सिक्के रेशियो और जो रुपीज़ वैल्यू निकालते थे वो दिया है, उनके मानों का रेशियो दिया है। देखिए 1 रुपये, 50 पैसा, 25 पैसा, ठीक। अब उनके मानों का रेशियो ये दिया है, ठीक। ये रुपीज़ वैल्यू दी है बच्चों, क्या दी है? रुपीज़ वैल्यू। इसी को कहते हैं लैंग्वेज का फेरबदल। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं जिनमें लैंग्वेज इतनी टफ हो जाए कि कोई समझ ही ना पाए। कोई अगर जल्दबाजी में पेपर में अगर ये सवाल कर रहा है तो वो तो स्पीड में यही पढ़ेगा कि उनका रेशियो दिया हुआ इतना, फिर वो निकालेगा उनके मान का रेशियो, निकालेगा कि नहीं? फिर वो कहेगा 11 पंजे 55, 5 रुपये 50 पैसे आएगा, 25 सते 135, 175, 1 रुपये 75 पैसे आ जाएगा, तो वो नहीं आएगा। ये हमें क्या दिए हैं? सिक्के दिए हैं और उनके मान दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे सिक्कों का रेशियो कि कितने किसके सिक्के होंगे, सिक्कों का अनुपात। तो कैसे होगा? अगर मान लीजिए 1 रुपए के 10 सिक्के हैं, 1 रुपए के 10 सिक्के हैं, या फिर मान लीजिए उल्टा अगर बोल दें आपको कि 10 रुपए हैं, ठीक, और आपसे कह दें कि 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे 10 रुपए में, तो आप कहेंगे 10 होंगे। भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ कि 10 रुपए हैं और आपसे पूछ दे कि बेटा 1-1 रुपए के कितने सिक्के मिलकर 10 रुपए बन जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 13 रुपए अगर हैं तो 1-1 रुपए मिलके 13 सिक्के होंगे, तभी 13 रुपए बनेंगे। ये रुपीज़ वैल्यू है, रुपए मानों का रेशियो, ठीक। तो 1 रुपए के कितने सिक्के होने चाहिए कि 13 रुपए बन जाए? तो 13 सिक्के होने चाहिए। 1 रुपए के कितने सिक्के होने चाहिए? तो 13 सिक्के होने चाहिए। अब 11 रुपए अगर 50 पैसे हैं आपके पास, मान लीजिए 50 पैसों के सिक्के हैं आपके पास और आपसे कहा जाए कि 11 रुपए इनसे बनाओ, क्या बनाओ? 11 रुपए बनाओ। तो आप कहेंगे कि सर 11 रुपए बनने के लिए 50 पैसों के जो सिक्के लगेंगे वो 11 पचे 55 नहीं लगेंगे, 11 दूना 22 लगेंगे। सिक्कों की संख्या कितने होने चाहिए? 22। क्यों? 50-50 के 2 सिक्के मिलकर 1 रुपए बन जाएंगे, तो 2 सिक्के 2 सिक्के मिलकर 1 रुपए बन जाएंगे, तो 11 रुपए बनने के लिए 11 गुणे 2 यानी कि 22 सिक्के लगेंगे। कितने सिक्के लगेंगे? 22 सिक्के लगेंगे। अब 25 पैसे के सिक्के हैं, 7 रुपए के लिए कितने सिक्के लगेंगे? तो बेटा 25 पैसे के जब 4 सिक्के होते थे तो 1 रुपए बनता था। बनाना कितना है हमें? 7 रुपए बनाना है, यानी कि इसको 7 से गुणा करना है। तो इसको 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28, यानी कि 28 सिक्के होने चाहिए किसके? 25 पैसे के, तब 7 रुपए बनेगा, ठीक। 25 अट्टे 200 और 25 दूना 50, 5 2 7, हाँ 700 हो जाएगा, 7 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ कितना होना चाहिए? 28। अब ये क्या आ गया? सिक्कों का अनुपात आ गया, जो कि किसके बराबर दिया है? 378 के बराबर दिया है। कोई भी डाउट बहुत ही आराम से प्यार से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 13 रुपये बनने के लिए 1 रुपये के कितने सिक्के होने चाहिए? तो 13 सिक्के होने चाहिए। 11 रुपये बनने के लिए 50 पैसे के सिक्के कितने होने चाहिए? तो 22 सिक्के होने चाहिए। 7 रुपये बनने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए? तो 28 सिक्के होने चाहिए। अब ये सिक्कों की संख्या आ गई और टोटल संख्या 378 दिया है। 8 2 10, 3 13, 63 का मान 378 हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा? कोई बताएगा? 6 6 37, 137, 1 का मान आ जाएगा 6। अब हमें पूछा गया था क्वेश्चन में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं,
तो 50 पैसे के कितने सिक्के यहाँ थे? 22। एक का मान अगर 6 आया तो 22 का मान कितना आएगा? 132। यही क्या है इस सवाल का आंसर है। किसी को भी अगर डाउट हो तो वो आंसर मेरे टैली कर सकता है अपना दिमाग लगा के। आंसर में कोई कमी कोई खराबी नहीं होगी, आंसर एकदम सही होगा। नोट करिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त सवाल था। एक बार फिर से समझा देंगे, कईयों को समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझा देंगे। पढ़ना आपका काम, पढ़ाना मेरा काम, क्वेश्चन को समझाना मेरा काम। तो क्वेश्चन की कोई भी डिटेल हो वो आप मेरे पे छोड़िए, मैं उसको समझाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। हो गया? देखिए क्या करना था, एक बैग में ₹1.50 और 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 378 सिक्के हैं। ठीक, उनके मानों का अनुपात 13, 11, 7 दिया है, यानी कि रुपीस वैल्यू का रेशियो दिया है 13, 11 और 7 कि रुपए में वो कितने हैं? 13, 11 और 7। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? हमें क्या पूछा गया था? केवल 50 सिक्कों का। ठीक, तो 1 रुपए के 13 रुपए बने, तो 13 रुपए बनने के लिए 1 रुपए के कितने सिक्के लगे होंगे? तो 13 सिक्के लगे होंगे। 11 रुपए के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के लगे होंगे? तो 22 सिक्के लगे होंगे। 7 रुपए के लिए 25 पैसे के कितने सिक्के लगे होंगे? 25 चौका 100 कि 25 के अगर 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के, तब जाके हमारा 1 रुपए बनता है। तो 7 रुपए बनने के लिए नंबर ऑफ सिक्के कितने होने चाहिए? 28 होने चाहिए। और इसका मान हमें दिया है 378, सिक्कों का अनुपात आ गया तो वो किसके बराबर होगा? 378 के 63 का मान 378, 1 का मान 6, 50 पैसे का पूछा गया था, 22 का मान 132। यही क्या है इस सवाल का आंसर है, 132 सिक्के होंगे 50 पैसे के। अब भी अगर कोई डाउट हो देन नो मैन कैन मेक यू अंडरस्टैंड, फिर तो आपको कोई भी समझा नहीं सकता, बहुत मुश्किल है फिर आपको समझाना। आप फिर एक चैनल का नाम है जिसका नाम है पोगो, आप देखिए जाके। साथ ही साथ इसी आखिरी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को ख़त्म करते हैं, क्योंकि समझाने में काफ़ी टाइम लग गया। मैं कह रहा हूँ कि बार बार कि हो सकता है समझाने में टाइम लगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ये बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अपना 100% देना पड़ता है बच्चों को समझाने के लिए। ऑनलाइन ऑफलाइन होती है, 100 बच्चे बैठे हैं सामने मेरे, 10 ने भी कह दिया कि सर समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन ऑफलाइन में जब तक मेरे को ये श्योरिटी नहीं हो जाती कि बच्चों को हाँ अब आ गया होगा समझ में, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। इसलिए एक क्वेश्चन पे 5-5, 6-6 मिनट लग जाते हैं, छोटा सा भी क्वेश्चन हो तब भी। तो एक और कोई बात बतानी थी आपको, याद नहीं रही, हो सकता है अगली वीडियो में बता दूं, भूल गया मैं। एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके पास हों आप वो लगाते रहिए, ठीक है। साथ ही साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हो, परसेंटेज के हो, एवरेज के हो, नंबर सिस्टम, किसी भी चैप्टर के हों, जो भी चैप्टर आपने पढ़ रखा हो पहले कहीं से भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते रहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाने से आपकी प्रैक्टिस तेज होगी, आपको वहाँ पे आसानी होगी। साथ ही साथ एसटी आप लोग देते रहिए, किसी भी कोई भी आप जो आपको अच्छी लगे उसकी एसटी खरीद लीजिए और एसटी देते रहिए। साथ ही साथ पेपर जैसे नज़दीक आएगा मैं भी आपको कुछ ऐसे 25-25 सवालों के सेट लेकर आऊँगा और उन्हें अपलोड कर दूँगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें 25-25 क्वेश्चन के, क्योंकि आप जानते हैं कि प्री में 25 सवाल आते हैं तो 25-25 के सेट रहेंगे।
जिनको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। एक टेस्ट टाइप का नहीं होगा, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एसएससी के लिए, वो आप उनको लगाइएगा और उनकी मैं यहाँ पे डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, एनालिसिस उन क्वेश्चन का जरूर कराऊंगा। वो बेस्ट क्वेश्चंस होंगे एसएससी 2023 प्री के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये मत समझिए कि ऐसे ही क्लास चल रही है, चैप्टर पे चैप्टर कराए जा रहे हैं, कोई एनालिसिस नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, वो अभी सब शुरू होगा। आप थोड़ा इंतज़ार करिए, जुलाई में पेपर है, जून तक, जून में पूरे महीने हो सकता है चले, या फिर जून 10-15 जून के बाद फिर वो लगातार चलेगा। 25-25 क्वेश्चन के सेट आपको लगातार मिलेंगे, उन पे एनालिसिस होंगे। मेरा पहला जो एम है वो मैं ये चाहता हूँ कि कोर्स जल्दी मैं कंप्लीट कर सकूँ। जो बच्चे उम्मीदें लगाए रखे हैं कि हाँ सवाल आएंगे सर के बताए हुए, तो मैं चाहता हूँ पहले कोर्स कंप्लीट हो जाए। साथ ही साथ आप लोग ऐसे क्वेश्चंस और लगाइए, आपको कहीं भी मिले उन पे प्रैक्टिस करिए बैठ के। मैंने 1 या 2 सवाल सब पे सेम सवाल कराए हैं। डिफरेंट सवालों पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, जैसे कि समझाने पे आप लोग देख सकते हैं 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। उन पे भी और भी जो डिटेलिंग होगी या कुछ भी होगा उन पे भी मैं बात करूँगा बहुत ही जल्द। ठीक, एसएससी में अगर कोई चेंजेस होगा पेपर के आने तक, उस पर भी वीडियो बनेगी। वैकेंसीज पे वीडियो बनी ही थी, वो भी आप लोग देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखी, कि क्या वो लोग मांग रहे हैं एसएससी में ग्रेजुएशन के साथ साथ, या फिर जो लोग ग्रेजुएशन इस साल कर रहे हैं जिनका कंप्लीट होने वाला है उनके लिए क्या ऑप्शन है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हुई थी। ठीक है, अब जो आने वाली क्लास होंगी, जैसे परसेंटेज की होगी, एवरेज की होगी, रेशियो प्रोपोर्शन की 3 क्लासेस और होंगी मेरे ख्याल से, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और परसेंटेज की तो क्लास हैं अभी ज़्यादा, और एवरेज के भी 3 से 4 क्लास बची हैं। नहीं, एवरेज की ज़्यादा बची हैं, एवरेज की 6 से 7 क्लास बची हैं। छोटी छोटी क्लास कर पाना ही पॉसिबल है, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, अपलोड होने में। मैं कोशिश करूँगा कि 1-1, 2-2 घंटे की क्लास अपलोड हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग निरंतर लेकिन पढ़ते रहिए। गर्मी है, गला सूख जाता है बोलते बोलते। आप लोग निरंतर प्रयास करते रहिए, पढ़ते रहिए अपनी हिम्मत के साथ, उसी उत्साह उमंग के साथ। मिलते हैं अपनी आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।